आइए स्वाध्याय सत्र का अस्तु शुभारंभ। महाराज। सभी के लिए आशीर्वाद। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्रकर्ता आचार्य उमा स्वामी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आज आगे की चर्चा अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। उसके पहले जितने सूत्र अपने हो चुके हैं उनका पाठ हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पाठ करते जाइए साथ में। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा धूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचेव यथाक्रमम्। नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरीत दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरीत दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायिता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चतुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका रथास्तेषाम् उपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो रथः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा रथाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपर्गाः चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः भरतः षड्विंशति भरतः षड्विंश पंचयोजन शतविस्तारः षट्चेकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः। 127 सूत्र का सिर्फ उच्चारण किया था अपन ने। भरतैरावत्योर रद्धिरासो षट सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। इस प्रकार से अपने यहाँ पर मूल पाठ हुए थे। 27 नंबर सूत्र पर फिर से एक बार उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। भरतई रावत्योर वृद्धिरासौ षट सम्याभ्या मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। भरतैरावत्योर वृद्धिरासौ षट सम्याभ्यामुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। भरत प्लस ऐरावत्यो प्लस वृद्धिरासो प्लस षट सम्याभ्याम प्लस उत्सर्पिणी प्लस अवसर्पिणीभ्याम। यह इसका संधि विग्रह हुआ। सूत्र का अर्थ है भरत ऐरावत्यो हो, भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रासो षट सम्याभ्याम, छह समयों वाली वृद्धि और ह्रास वाली उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में काल का परिवर्तन होता है।
या हानि वृद्धि होती रहती है ना। किस में वृद्धि होती है? तो यहाँ मनुष्य के बल आयु आदि में देहादिक में वृद्धि हानि होती रहती है। ये 6 काल हैं अवसर्पणी के। सुषम सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा अति दुष्मा। उस सर्पणी के भी 6 काल होते हैं, अति दुष्मा 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 सुषमा सुषमा दुष्मा सुषमा और सुषम सुषमा। इस प्रकार से जानना चाहिए किसका वृद्धि ह्रास होता है ना। तो मनुष्यों में भोग उपभोग अनुभव संपदा आयु परिमाण शरीर की ऊंचाई आदि में वृद्धि ह्रास होता रहता है ना। अवसर्पिणी में हानि हानि होती जाती है, उत्सर्पिणी में वृद्धि वृद्धि होती चली जाती है। एक साथ नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। जैसे सर्प चलता है तो जैसे ग्राफ होता है ना, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी प्रकार से जैसे वो सर्प की बेल होती है चलने की, उसी प्रकार से कभी एकदम वृद्धि को होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा सा वृद्धि, फिर कम। इस प्रकार से कम ज्यादा होता रहता है। जैसे अभी अपन पंचम काल में ही देखते हैं, पंचम काल के शुरुआत में मुनियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर बाद में बिल्कुल कम हो गई, फिर वृद्धि हुई, फिर कम हो गई। आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव के समय बहुत कम साधु थे, फिर अभी साधुओं की वृद्धि हो गई, फिर आगे आने वाले काल में फिर हानि होगी, फिर वृद्धि होगी। किंतु अभी जो वृद्धि है उससे उतनी वृद्धि अब नहीं होगी। इस प्रकार से कम कम होते चले जाएंगे, ऐसा हमको समझना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है ना, विशेषार्थ है प्राकृतिक नियमानुसार भरत एवं मेराव क्षेत्र में 6 समय वाली उत्सर्पिणी नाम की वृद्धि एवं उतने ही समय वाला अवसर्पिणी नाम का ह्रास होता है। जिस प्रकार सर्प मुंह की ओर से मोटा एवं पूंछ की ओर से क्रमशः पतला होता जाता है, उसी प्रकार 6 समयों में वृद्धि ह्रास होता है। इस वृद्धि ह्रास के कारण वहां के मनुष्य एवं तिर्यंचों में आयु बल सुख दुख एवं शरीर की ऊंचाई आदि में वृद्धि ह्रास होता रहता है। एक अवसर्पणी काल का प्रमाण 10 कोड़ा कोड़ी सागर है, उतना ही एक उत्सर्पणी काल का प्रमाण होता है। दोनों समयों को मिलाने पर से एक कल्प काल का समय होता है। अवसर्पणी काल के 6 समयों में निम्न प्रकार से व्यवस्था रहती है। पहले सुषम सुषमा काल का समय 4 कोड़ा कोड़ी सागर, जिसमें मनुष्य आदि का बल आयु सुख शरीर आदि की व्यवस्था उत्तम भोग भूमि अर्थात देवकुरु उत्तर कुरु के समान रहती है। देवकुरु उत्तर कुरु शाश्वत भोग भूमियां हैं, है ना, उनके समान वहां पर व्यवस्था रहती है। किसमें? उत्सर्पिणी के या अवसर्पिणी के प्रथम काल में उत्सर्पिणी, है ना। वहां पे मतलब जो है शरीर की ऊंचाई जो होती है वहां के जीवों की 3 कोस, आयु 3 पल्ले की, है ना। इस प्रकार से वहां पर होता है उनका। दूसरा सुषमा काल का समय 3 कोड़ा कोड़ी सागर है, जिसमें मनुष्य आदिकों की आयु बल सुख शरीर आदि की व्यवस्था मध्यम भोग भूमि के हरि क्षेत्र के समान रहती है ना। तो मध्यम भोग भूमि हरि क्षेत्र, अभी भरत हिम्मत हरि, है ना। तो यहाँ से अभी तीसरा क्षेत्र जो आएगा अपने भरत क्षेत्र से वो हरि क्षेत्र है। तो हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि की व्यवस्था है। वहां शरीर की ऊंचाई अब कम हो जाती है, 2 कोस, उनकी आयु भी 2 पल्ले की रह जाती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। फिर तीसरा काल होता है सुषमा दुष्मा काल, 2 कोड़ा कोड़ी सागर की उनकी आयु होती है। क्रम से घटते हुए आयु बल सुख शरीर आदि जगन्य भोग भूमि हेमवत क्षेत्र के समान व्यवस्था रहती है। जघन्य भोग भूमि जहाँ पर कोई कर्म नहीं होता है, मात्र भोग ही भोग है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। ऐसी उत्तम मध्यम और जघन्य 3 प्रकार की भोग भूमि जैसी होती है, उसी प्रकार का वहां का काल रहता है। कहाँ का? अपने भरत क्षेत्र का या एरावत क्षेत्र का, क्योंकि काल परिवर्तन यहीं पे हो रहा है। उन क्षेत्रों में काल परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ भरत और एरावत में, क्योंकि सूत्र में पहले ही दिया है भरत एरावतियो वृद्धि ह्रासो। भरत और एरावत क्षेत्र में ही वृद्धि और ह्रास होता है। फिर चौथा काल दुष्मा सुषमा काल, 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का प्रमाण इसकी मतलब टाइम पीरियड है। जिस क्रम से घटते हुए मनुष्य आदिकों की आयु बल सुख शरीर आदि विदेह क्षेत्र की कर्म भूमि के समान व्यवस्था होती है। जैसे विदेह क्षेत्र में 32 नगरियां हैं और वहां पर कर्म भूमि है। कर्म भूमि जहाँ पर 80 मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प ये 6 प्रकार के कर्म किए जाते हैं, वह कर्म भूमि कहलाती है। या फिर जहाँ पर संयम आदि को धारण कर किया जा सकता है और संयम आदि धारण करके कर्मों को निर्जरा करने का पुरुषार्थ किया जाता है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। फिर अभी 5वां दुष्मा काल समय चल रहा है 21,000 वर्ष का,
इसमें भी कर्म भूमि की व्यवस्था होती है, जिसमें क्रम से घटते हुए मनुष्य आदिकों की आयु बल आदि होते हैं। है ना। चौथे काल में 500 धनुष के मनुष्य पाए जाते हैं, किंतु अभी पंचम काल में 7 हाथ मैक्सिमम, 7 हाथ समझे तो मैक्सिमम 10.5 फुट का मनुष्य हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। महावीर भगवान की 7 हाथ की ऊंचाई थी, मतलब वो 10.5 फीट के थे महावीर भगवान। दुष्मा काल में 2 हाथ की ऊंचाई रह जाएगी। अभी पंचम काल में मैक्सिमम आयु 120 वर्ष की, अब तो और कम हो चुकी है, पर इससे ज्यादा कोई आयु वाला हो नहीं सकता है ना। ये मैक्सिमम है। और उससे जगन्य में अंतर मुहूर्त। और दुष्मा जो अंतिम छठा काल आएगा, दुष्मा काल, उसमें मात्र 2 हाथ की ऊंचाई रहेगी, मतलब बहुत से बहुत 3 फीट का मनुष्य रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। अप्रोक्सीमेटली 16 वर्ष की उसकी मैक्सिमम आयु होगी, और 21,000 वर्ष उसका भी काल है। छठे दुष्मा काल या अति दुष्मा काल का समय भी 21,000 वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्य अधिकों की आयु बल आदि क्रमशः घटते घटते अंत की उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष, शरीर की ऊंचाई 1 हाथ आदि प्रमाण रह जाती है। यहाँ के मनुष्य आदि भूमियों में बिल आदि बनाकर रहते हैं, कच्चा मांस या मिट्टी आदि का भक्षण करते हैं। उस सपनी काल के 6 समय की व्यवस्था क्रमशः छठवें दुष्मा काल से उल्टी क्रम में घटती है, अर्थात छठवें से छठवें, पांचवें से चौथे, पांचवें चौथे तीसरे दूसरे प्रथम काल के समान मनुष्य की आयु बल सुख शरीर आदि बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए इसे उत्सर्पिणी काल कहते हैं, है ना। फिर असंख्यात कल्प काल बीतने पर, असंख्यात असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल बीतने पर एक हुंडावसर्पिणी काल आता है, जिसमें अन्य कालों की अपेक्षा कुछ अनहोनी न होने योग्य घटनाएं घटित होती हैं। जैसे भरत क्षेत्र में तीर्थंकरों का जन्म, अयोध्या नगरी में एवं निर्वाण मोक्ष सब में शिखर जी से ही होते हैं। लेकिन हुंडाव सर्पणी इस काल के प्रभाव से कई तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी हुआ है, और मोक्ष भी समय शिखर के अलावा अन्य क्षेत्रों से होता है। सभी तीर्थंकरों के शरीर के वर्ण स्वर्ण के समान पीत वर्ण के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लाल हरे नीले काले भी हो जाते हैं। हुंडाव सर्पणी 5 तीर्थंकरों का बाल ब्रह्मचारी होना, तीर्थंकरों की पुत्री होना, एक से अधिक पदवीधारी होना, जैसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव 3 पदवी के धारी हैं। चक्रवर्ती का मान भंग होना, जैसे भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ बाहुबली के द्वारा, है ना। या तीर्थंकर और मुनियों पर उपसर्ग होना, तो ये तीर्थंकरों पर मुनि अवस्था में उपसर्ग होता है। हुंडाव सर्पणी काल में 7वें सुपार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर, अभी ऐसे 7वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर पर नियम से उपसर्ग होता है हुंडाव सर्पणी। और यूं 3 वर्ण ही पाए जाते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किंतु हुंडाव सर्पणी काल में ब्राह्मण वर्ण की स्थापना भी हो जाती है। ये सब काल के दोष हैं। और वर्तमान में पंचम हुंडाव सर्पणी काल चल रहा है ना। और बाकी जानकारी के लिए यति वृषभाचार्य द्वारा रचित तिलोई पन्नति ग्रंथ देखना चाहिए, है ना। इन सब के काल परिवर्तन में प्रलय काल भी आता है, और वो प्रलय काल में भी विकृतियां होती हैं, भयंकर 7 7 दिन तक जो है तीक्ष्ण रुक्ष उष्ण विष क्षार मेघ आदि क्रम से 7 7 दिन तक बरसते हैं। और इस प्रकार से पूरी सृष्टि जो ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर है, पूरा मलबे का ढेर, वो सब नाश हो जाता है। मात्र 72 या कुछ मनुष्य आर्यखंड में प्रलय होने पर 72 युगल या फिर कुछ युगल बचते हैं, वो विजयार्थ की गुफा में जाते हैं। तो इस प्रकार से 10 कोड़ा कोड़ी साकर का अवसर्पणी काल समाप्त हो जाता है। पुनः षष्ठी का प्रारंभ होता है, उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है। उसमें प्रथम में सुवृष्टियां होती हैं। पहले जो है 49 दिन तक क्षीर के मेघ बरसते हैं, फिर अमृत के मेघ बरसते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी की रुक्षता नष्ट होती है, और जो सारी वनस्पतियां नष्ट हो गई थी धीरे धीरे अंकुरित होने लगती हैं। हरे तृण अंकुर उत्पर, फिर पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। हरी भरी होने के बाद वह जो युगल मनुष्य अनेक जोड़े जो विजयात पर्वत की गुफाओं में जाकर रहने लगे थे, बिल बनाकर रहने लगे थे, वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते। इस प्रकार उत्सर्पिणी काल में पुनः वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। भोग भूमि में भोगी भोग होते हैं, वहां पर आपस में जो है लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या मात्सर्य कृपणता अनाचार आदि कुछ नहीं होता है ना। उनका अकाल मरण भी नहीं होता है।
वहां के तिर्यंच और मनुष्य भोग भूमियों के तीनों भोग भूमि इस प्रकार से होता है। तो ये अपन ने इस सूत्र में जाना कि भरत और एरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है ना। अवसर्पिणी में मनुष्यों की बल आयु बुद्धि ऊंचाई आदि का ह्रास होता है और उत्सर्पिणी में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और कई असंख्यात कल्प काल बीतने के बाद जो कोई हुंडक काल आता है, हुंडावसर्पिणी, उसमें विचित्र प्रकार के परिवर्तन भी पाए जाते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।